Assalamualaikum, how are you all? I hope you all living well. I'm also good, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई यहाँ इतना प्यारा मौसम हो रहा था मतलब सुबह सुबह और बच्चे स्कूल मेरे जा रहे थे तो इतना खूबसूरत कोई वेदर हो रहा था। वैसे 3-4 दिन से ही बहुत प्यारा मौसम हो रहा है कराची का। और क्योंकि लास्ट जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ी है भाई, तो अगस्त का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है हम पे कि अगस्त में अल्लाह पाक ने फ़ाइनली कराची का वेदर बहुत आउटस्टैंडिंग कर दिया है। और अभी तो आजकल तो माशाल्लाह इतनी ठंडक है। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड गए हुए थे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने और मैं थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर रही थी। और माशाल्लाह से इतना सुकून मिल रहा था और इतना माइंड फ्रेश हो रहा था। और अभी भी बारिश हो रही थी स्टिल। सुबह आई थिंक 7-7:30 बजे का टाइम था ये। तो बारिश तो नॉर्मली रात में भी हो रही है और दिन में भी हो रही है, हल्की तेज़ अभी भी स्टिल माशाल्लाह से मौसम इतना कोई प्यारा हुआ है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि आप नज़र हटाओ ना। क्योंकि कमी मोस्टली कराची को ये वेदर कम देखने को मिलता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बट ये वेदर बहुत कम देखने को मिलता है। दैन फिर बच्चे आ गए थे मेरे और आज हस्बैंड भी मेरे जा नहीं सके थे ऑफ़िस, क्योंकि रास्ते से ही वो वापस आ गए थे घर पे, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी। तो हम लोग फिर ऊपर छत पे थोड़ा सा वेदर एंजॉय करने आ गए थे। अच्छा, इस मौसम में ट्रीज़ वगैरह और प्लांट्स वगैरह का जो कलर होता है ग्रीन, इतना प्यारा लग रहा होता है और इतना फ्रेश हो रहा होता है सब कुछ ना, तो देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है और अच्छे लग रहे होते हैं। खिले खिले से ना हर चीज़ खिली खिली हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने प्लांट्स वगैरह मेरे कुछ छत पे रखे हुए थे तो मैंने वो भी शेड में रख दिए थे, क्योंकि बारिश का एक्सपेक्टेड है कि तेज़ हो जाए तो कुछ पता नहीं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी शेड में रख दूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छा, आसमान इतना कोई हसीन लग रहा था माशाल्लाह से। क्लाउड्स इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने सोचा एक क्लिप बना लूँ और ये भी एक रिकॉर्ड करूँ। और इस तरह का भी आसमान बहुत कम देखने को मिलता है मोस्टली, या तो सनी, क्योंकि ज़्यादातर कराची में सनी ही होता है। मतलब इस तरीके के डेज़ और इस तरीके के क्लाउड्स बहुत हमें कम देखने को मिलते हैं। तो बस, और हमारा फिर अचानक से प्लान बन गया था बारबेक्यू का रात में। और हाँ, तो हस्बैंड मेरे बाहर गए थे कुछ चीज़ लेने, तो उनका मूड बन गया। फिर उनका फ़ोन आया कि हम बारबेक्यू वगैरह का सेटअप कर लेते हैं। मैंने सोचा ठीक है। फिर वो रास्ते में से सब सामान लेते हुए आ गए थे। दैन फिर मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेशन कर दी थी और मैंने फ्रिज में रख दिया था कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए। दैन फिर हम लोगों ने रात में बारबेक्यू किया, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी कि मोस्टली मैंने लोगों को देखा है ना कि वो इतने मतलब उनकी इतनी डिमांड्स होती हैं और इतनी उनकी ख्वाहिशात होती हैं हर चीज़ को अचीव करने के लिए कि हमें हर चीज़ मिल जाए, ऑन टाइम मिल जाए। तो जिस तरह का आजकल का दौर है ना, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं आजकल, तो बस मैं अपनी जो एक मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बस ये सोच लेना है कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ अचीव नहीं भी हुई है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर हाल में। चाहे मुश्किलात क्यों ना आ जाए ज़िंदगी में, आप स्ट्रगलिंग फेज़ से ही क्यों ना गुज़र रहे हों, आप तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से अपनी मोहब्बत और बढ़ा दें। मैं कहती हूँ दुगनी कर दें। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना और अल्लाह पे तवक्कुल अपना बढ़ा दें कि नहीं, हमें ये चीज़ मिलेगी। और दुआओं में अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार बने। और ये बिलीव मी कि वो चीज़ आप लोगों को कैसे मिलेगी, आप लोग ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी इतनी नेमतें अल्लाह आपको नवाजेगा, इतनी नेमतें कि ये पता है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं अपनी ज़िंदगी में यही करती हूँ हमेशा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की मैं नीडी नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं होती। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं है, ना मैं रखती हूँ। मेरा नेचर में ही असल में ये नहीं है
ठीक है ना। ना मैं कोई ब्रांड्स के पीछे भागती हूँ ना कुछ भी, मेरी एक सिंपल लाइफ है और मैं अपनी सिंपल लाइफ को ही प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत मुतमईन हूँ और अपने रब का शुक्रगुज़ार रहती हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग फ़ेज़ हो, मुश्किल हालात हो या जैसे भी हो। और अगर वो चीज़ मिल जाए, आपकी ख्वाहिशात मिल जाए, तो मैं कहती हूँ नफ़िल अदा करें शुक्राने के। जब अपनी ज़िंदगी में हम ये चीज़ें ऐड कर लेंगे ना, तो हम कभी भी किसी चीज़ के नीडी नहीं रहेंगे और हमें अल्लाह पाक की नेमतें ही नेमतें अल्लाह पाक हमारी झोली में भर देगा और हमें यकीन भी नहीं आएगा हम अल्लाह पाक कहाँ से नवाज़ रहा है, कहाँ से अल्लाह पाक हमारी झोली में इतनी नेमतें नवाज़ रहा है। तो बस यही है। और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये अच्छी चीज़ शेयर की जाए। और यहाँ हम लोग छत पे आ गए थे, रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 का टाइम था। अम्मी ने भी पाए भेज दिए थे माशाल्लाह से, मैंने ही अम्मी को कहा था तो अम्मी ने फिर बना के भेज दिए थे। तो अब ये है कि वो नेक्स्ट डे फिर मैं निकालूंगी। तो यहाँ हम लोगों ने जो बारबेक्यू का सेटअप कर दिया था, फिर मैंने सोचा कि अब रहने ही देती हूँ क्योंकि फिर सब यही खाएंगे, कल इंशाल्लाह फिर निकाल लूँगी। तो यहाँ बस हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे टिक्के और बहुत मज़ेदार से बने थे। हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह से, और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था छत का भी। अच्छा हम लोग डर रहे थे कहीं बारिश ना हो जाए अगेन ना, बट अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई, ऑन टाइम हम लोग का सब काम हो गया। दैन फिर एंड में बारिश हुई थी जब सब कुछ हम लोग निमट गए थे। ओके तो आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।